एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सी शार्प ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए एक और जो है सी शार्प के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ कि आप फाइल जो है एक टेक्स्ट फाइल या जो भी फाइल है वो आप उसको कैसे जो है राइट करा सकते हैं और क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा वो आप कहीं भी बना सकते हैं। अब आप डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहें, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में, जहाँ आपने बनाना है आप वहाँ बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट फाइल के नाम से जो प्रोजेक्ट बनाया है और मैं यहाँ पे जो है अब आप डायरेक्ट हार्ड कोडेड टेक्स्ट भी राइट करा सकते हैं। ठीक है जी, आप टेक्स्ट बॉक्स से भी जो है राइट करा सकते हैं, या अगर आपने कुछ और कहीं से लेके राइट कराना है तो आप वो भी जो है करा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है रीच टेक्स्ट से मैं यहाँ पे राइट कराऊँगा और बटन क्लिक के ऊपर। अच्छा, आप ये किसी भी कंडीशन बेस के ऊपर भी जो है राइट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देखें बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम का या इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसमें मैंने सेटिंग जो डेटाबेस की है वो मैंने फ़ाइल जो है राइट कराई है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। अच्छा, तो मैंने एक ये टेबल लेके रखा है और एक रीच टैक्स रखा है और एक बटन रखा है सेव का। ठीक है, तीन चीज़ें हैं। और मैं यहाँ जो रीच टैक्स है इसको मैं नाम दे रहा हूँ योर टैक्स। ठीक है ना, योर टैक्स मैंने इसका नाम दे दिया। और मैं चाहूँगा कि मेरी बटन पे वो जो भी मैं इसमें लिखूँ वो चीज़ जो है वो फाइल बन जाए। मैंने डबल क्लिक करा और यहाँ मैंने कंडीशन लगा ली, इफ़ योर टैक्स डॉट टैक्स नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर ये खाली ना हो तो तो ही आप फाइल बनाना, वरना आप नहीं बनाना। ठीक है ना, एल्स में आप कोई मैसेज दिखा सकते हैं इसके अलावा। अच्छा, फाइल कैसे बनानी है? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाना है ऊपर और आपने क्लास जो है कॉल कराऊंगा मैं यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपने करना है सिस्टम डॉट आई ओ के बाद अच्छा वो क्लास आप लिखेंगे आप ये फाइल से पहले हम दो चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे। एक बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, इसका नाम मैंने एस बी रख दिया, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और ये ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग बिल्डर का, यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट जो पिन करें इसमें मैंने अपना जो भी टैक्स आएगा वो इसमें दे दिया और उसको मैंने स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी टैक्स आएगा वो यहाँ आएगा और वो स्ट्रिंग बिल्डर में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मैंने यूज़ करना है यहाँ पे स्ट्रीम राइटर। मैंने इसको कह दिया एस डब्ल्यू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइटर। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ जो स्ट्रीम राइटर के अंदर मैं अपना स्ट्रिंग का पाथ दूंगा कि मैं कहाँ पे जो है वो फाइल जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है अभी डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट करके डॉक्यूमेंट्स में भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं जो है डेस्कटॉप पे करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा एनवायरनमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ गेट फोल्डर पाथ एनवायरनमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर डॉट यहाँ पे आपका डेस्कटॉप, ये आ गया डेस्कटॉप। ठीक है, तो क्या होगा, इससे आपका पूरा का पूरा जो है वो पाथ उठकर आ जाएगा और वो उससे बता देगा यहाँ आपने फ़ाइल बनानी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने करनी है। इसके बाद यहाँ मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ। कॉन्केटिनेशन करने के बाद यहाँ मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सेव। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे इस नाम की कोई भी जो है वो फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक स्ट्रीम बिल्डर एक स्ट्रीम राइटर। स्ट्रीम बिल्डर में आपने अपना टैक्स जो है वो पास करा है और स्ट्रिंग जो है आपका राइटर है स्ट्रीम राइटर, उसमें आपने अपना फाइल का नाम और आपने वो पाथ बताया कि भाई आप कहाँ पे जो है बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, फाइल से पहले यहाँ से दो फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश भी आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपने लगाना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने अब राइट कराना है। ठीक है, दोनों चीज़ें, टैक्स भी है, फाइल का नाम फाइल भी बता दिए कहें। अब राइट कैसे कराएंगे, एस डब्ल्यू स्ट्रीम राइटर डॉट
राइट। ये यहाँ पे मुझसे मांग रहा है 17 इसके जो है वो ओवरलोडेड मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना अब उसको टैक्स दे दूंगा कि यार ये टैक्स आप राइट कर दो, ठीक है ना। अब टैक्स राइट करने के बाद मुझे एक और चीज़ करानी होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर जो है ये फाइल जो है वो राइट नहीं होगी। वो आपने लिखना होगा फाइल स्टीम राइटर का जो ऑब्जेक्ट है sw.flash, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आप मैसेज दिखाना चाहे मैसेज दिखा सकते हैं। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हम जो है मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा मैंने सेव कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने लिखा फर्स्ट फाइल सेव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक फ़ाइल जो क्रिएट हो गई है इस तरीके से, इसके अंदर आपका डेटा भी है। अच्छा अगर आप इसको दोबारा से ही सेव करेंगे, ये मैंने अब लिखा है, पहले क्या था, पहले ये है सिर्फ, और मैंने इसको सेव करा तो वो फाइल जो है अपडेट हो जाएगी। अच्छा अपडेट नहीं हुई, सॉरी, यहाँ पे एरर आ गया। अच्छा वो ओपन हुई हुई थी इस वजह से एरर आया। मैं इसको अगेन स्टार्ट करता हूँ, खुली हुई ना, इस वजह से एरर आया। मैंने टेक्स्ट कॉपी करता, इसको क्लोज कर देते हैं। ये था, और इसके बाद मैंने लिखा था टैग इज़ चेंज, सेव कर दिया और डबल कोट्स। तो अब आप देखेंगे आपका टैक्स भी जो है वो अपडेट हो गया। अच्छा तो ये थी थोड़ा सा फाइल क्रिएट करने के हवाले से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।